नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपनी यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी बज रहे हैं 3 और आप देख रहे हैं एनटीआर मैथ्स। आज बच्चों मैं ये बता दूं आपको कि आज का जो क्लास होने वाला है ये आपका रेलवे का क्लास है, ठीक है। इन रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं मैंने आपको बताया था कि अभी एसएससी का जो चल रहा है वो 9 बजे चल रहा है और अभी से जो चलेगा वो आपका रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। ये हर रोज़ वीडियो आपको मिलेगा कितना 3 PM में, हर रोज़ डेली बेसिस पे आपको 3 बजे मिलेगा। इसमें ऐसा पढ़ाएंगे हम लोग कि अगर कोई चैप्टर अभी स्टार्ट किए हैं तो वो चैप्टर जब तक फिनिश नहीं होगा तब तक हम लोग दूसरे चैप्टर में हाथ नहीं लगाएंगे। जैसे कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग एज प्रॉब्लम पढ़ेंगे। एज प्रॉब्लम, आयु संबंधित प्रश्न, ठीक है। आज हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। एज प्रॉब्लम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी में या फिर आपका जो रेलवे में है तो उसको हम सबका कंप्लीट करेंगे। फिलहाल अभी जो आपको 3 बजे वीडियो मिलेगा इसमें आपका सिर्फ रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन को मैं कराऊंगा और 9 बजे वाले वीडियो में आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। तो उसमें पहले से स्टार्ट है, मैंने पहले से स्टार्ट है, उसमें आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। रेशो प्रोपोर्शनल जो है कंप्लीट होने ही वाला है, 2 चैप्टर उसमें कंप्लीट होने ही वाला है। और ये जो हमारा है ये आयु, इसमें सिर्फ हम लोग रेलवे का बात करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे मैंने उसमें पढ़ाया था उससे बेहतरीन तरीका से इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल ही शॉर्ट तरीका बताया जाएगा क्योंकि रेलवे का जो मैथ होता है वो काफ़ी आसान होता है, तो उसमें सारे के सारे शॉर्ट तरीके पे निकाला जा सकता है। तो आप देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो इस तरह से है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 7:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 हो जाएगी। रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है वो बता दीजिए वर्षों में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। एक तो रेखा की बात की गई है, तो रेखा और रश्मि 2 लड़कियां हैं, इनकी वर्तमान आयु, ठीक है, इनकी वर्तमान आयु यहाँ पर लगा लेते हैं वर्तमान आयु। बात को समझते चलेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपको क्योंकि रेलवे में मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लगभग 35% मैथ ही पूछा जाता है, ठीक है। अगर उसमें आप स्कोर कर लिए तो आपका ऐसे ही कटअप पास हो जाएगा। यह आपका वर्तमान आयु कितना हो गया, दे रखा है 7:4, यानी कि 7:4 दे रखा है वर्तमान आयु। आयु के यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। वर्तमान आयु 7:4। आगे क्या दे रखा है कि 3 साल बाद, 3 साल बाद का मतलब कि यहाँ से अगर 3 साल बाद करते हो, 3 साल बाद दोनों का 3 साल बढ़ेगा तो ये जो रेशियो है आपका हो जाता है 8:5 हो जाता है। कितना हो जाता है 8:5। तो ऐसे क्वेश्चन को करना मैंने आपको सिखा रखा था, ठीक है। अगर 7 से 8 गया तो 1 यूनिट का इंक्रीमेंट है, 4 से 5 गया तो भी 1 यूनिट का इंक्रीमेंट है। अगर दोनों में सेम टू सेम इंक्रीमेंट हो तो आपको क्या करना है कि यही 1 यूनिट का जो इंक्रीमेंट है, 1 यूनिट का जो इंक्रीमेंट है ये किसके बराबर हो जाएगा, जो रियल में दे रखा होगा क्वेश्चन में 3 साल 4 साल 5 साल जो कुछ भी। तो इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है 3 साल यानी कि 3 वर्ष। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 3 वर्ष। तो बताइए कि 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 7 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 हो जाएगा। अगर इसकी बात की जाए 4 की, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 12। तो रेखा का 21 वर्ष हो जाएगा वर्तमान में, रश्मि का हो जाएगा 12। पूछा क्या है हमसे पूछा गया है कि रश्मि की वर्तमान आयु क्या होगी। रश्मि की वर्तमान आयु कितनी होगी 12, यानी 12 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इतनी सी बात है, समझ गए होगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप से सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे कंप्लीट। तो 1-2 क्वेश्चन अगर समझ ना आए तो स्किप मत कीजिए, कंटिन्यू देखते रहिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। एक बार जब समझ में आ जाएगा तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यूं ही ऐसे ही बना लीजिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रियम और प्रीतम, 2 नाम है, प्रियम और प्रीतम, कंफ्यूज मत कीजिएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रियम और एक है प्रीतम। कहा क्या है कि प्रियम जो है प्रीतम से 9 साल छोटा है। प्रियम जो है प्रीतम से क्या है 9 साल का ये छोटा है, 9 साल का छोटा है, 9 वर्ष का छोटा है ये, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 5 साल पहले की बात है, क्या है 5 साल पहले की बात है। तो अगर वर्तमान एज हम यहाँ पे मान लें वर्तमान में, तो इससे 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है कि 5 वर्ष पहले
5 वर्ष पहले प्रियम की 4 गुनी आयु प्रीतम की 3 गुनी आयु के बराबर है। तो समझिए बात को कि प्रियम की 4 गुनी आयु प्रीतम की 3 गुनी आयु के बराबर है। इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। अगर प्रीतम यहाँ पे आ जाए, प्रियम बटा में प्रीतम, तो कितना का रेशियो बनेगा? ये 3:4 का बन जाएगा, 3:4। यानी कि 5 वर्ष पहले क्या है? 3:4 का रेशियो में। इतना सी बात समझ में आ गई कि प्रियम का हो गया 3 तो प्रीतम का हो गया 4। अब हमसे क्या पूछा है कि प्रियम की वर्तमान आयु का पता बताइए। प्रियम का ना, प्रियम का यानी इसका बताना है वर्तमान। अब आप बात समझिए इसमें कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 यूनिट। इससे कितना छोटा है? 1 यूनिट छोटा है, 1 यूनिट छोटा है। और इसके पहले ही क्वेश्चन दे रखा था कि प्रियम जो है प्रीतम से 9 वर्ष का छोटा है, यानी कि 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 9 वर्ष। अगर 1 यूनिट का मतलब 9 वर्ष है तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 27 वर्ष। यानी कि यहाँ पर जो एज होगा इसका 27 वर्ष और प्रीतम का हो जाएगा 9 का 36 वर्ष। ठीक है, लेकिन हमें बात करनी है प्रियम के बारे में। तो प्रियम का हो गया 27 वर्ष, लेकिन ये 27 वर्ष कब का है? तो 5 वर्ष पहले का है, 5 वर्ष पहले का है। तो वर्तमान एज पूछा है तो 5 वर्ष क्या करेंगे? अगर 27 यहाँ पे होता तो 5 वर्ष पहले का होता, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? 5 वर्ष और जोड़ देंगे। तो वर्तमान में प्रियम कितना हो जाएगा? 32 वर्ष का हो जाएगा। क्लियर इतना? ऑप्शन मैच क्या लीजिएगा? ऑप्शन में बी जाएगा इसका 32 वर्ष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, तब तक सारे कॉन्सेप्ट्स यूनिट पे ही टूट जाएंगे, तो आप गौर से देखते रहिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक बार मैंने समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके फिर से देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा होता है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझिएगा और अच्छे से उसको ढंग से ट्राई कीजिएगा कैसे करते हैं। सोनम की आयु है, ठीक है, तो सबसे पहले वर्तमान एज लिख लीजिए कहीं पे। हमने यहाँ पर लिख लिया वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट एज। तो सोनम की आयु है और उसके पिता के बारे में बात की गई है, तो एक जगह लिख लेते हैं सोनम और सोनम के पप्पा जी यानी कि पिताजी, सोनम के पिता। ठीक है, तो सोनम की आयु 8 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ से 8 वर्ष के बाद, तो प्लस में 8 लगा देते हैं। 8 वर्ष बाद उसके पिता की आधी हो जाती है। तो पिता का अगर 2 मान ले तो सोनम की कितनी हो जाएगी? आधी, यानी कि 1 यूनिट हो जाएगी। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद क्या कहा है? आधी होगी। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। तो 8 वर्ष पहले यानी कि माइनस का 8 वर्ष, यानी पहले की बात है, वर्तमान से पीछे। तो 1:3 का अनुपात था, यानी कि पिताजी 3 के होंगे तो ये 1 का होगा। इतना ही दे रखा है आपको। ठीक है, अब इसी के ऊपर आपको तोड़ना है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, इन कुल मिला के देखा जाए तो आपका कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 16 वर्ष। लेकिन एक्चुअली में देखिए तो यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस को हम लोग इक्वल करेंगे। वो तरीका क्या है करने का? तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 2 आता है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है। इस वाले 1 पार्ट से इसमें आप गुना कर दो और इस वाले 2 से इसमें गुना कर दो आप। ठीक है, इस वाले में गुना कर दो। 1 से जब गुना करोगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिटा के फिर से आपको। यहाँ पे आपका 1:3 का 3 ही रहने वाला है, जबकि इसमें गुना करोगे तो आपका 2:2 दूनी के ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा इसका काम खत्म है, ये काम खत्म, इसका काम खत्म। मेन आपका यही है, मेन आपका क्या हो गया? यही हो गया। अब इन दोनों के बीच का देखिए डिफरेंस, ये 3 से 4 गया है तो 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है और 1 यूनिट बराबर कितना दे रखा है? यहाँ पर देखो तो 16। कितना दे रखा है? 16, यानी 1 का मान हो गया 16। तो बताइए कि अगर 1 का मान 16 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये सोनम की आयु 16 वर्ष और इसका हो जाएगा 16 48 वर्ष। लेकिन ये एज कब का है? यहाँ पर जो रेशियो हम डाले हैं ये एज कब का है? ये आपका 8 वर्ष पहले का है। कितना है? 8 वर्ष पहले का है। हमसे क्या पूछ रखा है? हमसे पूछा है कि सोनम के पिता की वर्तमान आयु बतानी है। तो जब ये 8 वर्ष पहले का है तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे? हम लोग 8 उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि पहले का एज में जब जोड़ोगे तभी तो वर्तमान में आएंगे, अभी की एज में। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? 8 वर्ष पहले का, इसलिए 8 वर्ष ही जोड़ेंगे। दोनों को जोड़िएगा, कितना आएगा? 56 वर्ष। ठीक है, 56 आ गया। ऑप्शन मैच कीजिएगा कि सोनम के पप्पा जी का आयु जो है 56 है
यानी कि बी नंबर इसका ऑप्शन सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन दोनों में इसका रेशियो का हमें काम ख़त्म हो गया, इसलिए आपको चाहो तो इसको हटा भी सकते थे। ठीक है, हमें बस इक्वल इक्वल करना पड़ता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, तो सब्र के साथ देखते रहिए, ज़रूर समझ में आपको आ जाएगा। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था, यानी कि माँ और पुत्र का जिक्र कर चुका है इसमें। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एक जगह माँ है और एक जगह आपका पुत्र है। ठीक है, आगे जाके पिता का भी जिक्र किया गया है, तो यहाँ पर पिताजी भी कर लेते हैं, पिता। अब क्वेश्चन को पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए कि जब माँ की आयु 43 ईयर थी, यानी माँ की जब आयु 43 वर्ष थी, 43 वर्ष, तब पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यानी कि यहाँ पे क्या लिखिएगा कि 21 वर्ष का डिफरेंस हो, तो आप बोलोगे कि 22 वर्ष। क्या करोगे? 22 वर्ष। 22 वर्ष करने से क्या होगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 21 वर्ष, जो कि क्वेश्चन में कह रखा था। तो 21 वर्ष अगर घटा लेंगे डिफरेंस करने के लिए, तो 22। आप सोचोगे कि जोड़े क्यों नहीं, जोड़ने पर भी तो डिफरेंस आता, तो इसमें गलत हो जाता है, क्योंकि माँ जो है पुत्र से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, इसलिए हम जोड़ नहीं सकते, घटा ही सकते हैं। बेटा हमेशा बाप से छोटा होता है, माँ से भी छोटा होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, पिताजी जो है माँ से क्या है? 3 वर्ष के बड़े हैं, तो यहाँ पे प्लस का 3 करेंगे। ठीक है, तो 43 पहले था माँ का, अभी हो गया कितना? 46। कितना हो गया? 46 वर्ष। पिताजी का आयु कितना हो गया प्रेजेंट में? ये आपका वर्तमान में सब निकल रहा है। ठीक है, वर्तमान में 46 हो गया। इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे पढ़िए। तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना का अंतर होगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 50 वर्ष हो, 60 वर्ष हो, उससे कोई चेंजिंग नहीं होने वाला इसका आंसर। जो करेंट एज है, जो पिताजी का और इसके पुत्र जी का जो डिफरेंस है, अभी डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है बताइए? 24 वर्ष का ना, 21 और 3 24 वर्ष, 24 वर्ष का डिफरेंस है। तो जब पिताजी 50 वर्ष के हो जाएंगे, जब इसमें हम लोग 50 वर्ष पुराने के लिए क्या करेंगे? 4 वर्ष को ऐड करेंगे, 50 वर्ष। तो बेटा थोड़ा ना यहाँ पर बैठा रहेगा, बेटा का भी एज बढ़ जाएगा 4 वर्ष, तो बेटा का भी एज क्या होगा? 4 वर्ष बढ़ेगा, यानी उस टाइम ये 26 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तब भी डिफरेंस देखो कितना आएगा, तब भी डिफरेंस आपका वही आएगा जो उस टाइम में था। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा फंसाने के लिए जानबूझ के कह देता है कि पिता का उम्र 50 वर्ष हो या फिर 60 वर्ष का हो जाएगा, ताकि आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो, एग्जाम में आप जोड़ने घटाने लगो। आसान तो होता है, लेकिन जोड़ने घटाने में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और थोड़ा सा भी डिजिट इधर उधर हुआ तो बाई मिस्टेकली आपका ऑप्शन भी मैच करवा देगा कि लीजिए भाई गलत किए हो, गलत का आंसर मारो। तो ऐसे क्वेश्चन फंसिएगा नहीं। जो अभी आप डिफरेंस निकाल लियो, वही डिफरेंस 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, जब वो पिताजी का उम्र 50 साल होगा, तब भी सबका सब सेम डिफरेंस रहेगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको इतनी करने की जरूरत नहीं थी, आपको यहीं से बस आंसर टिक करके निकल जाना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, 24 वर्ष का डिफरेंस होगा, ये वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि आपको जो है भारी पड़ना पड़े और प्रैक्टिस करते रहे। हर एक वीडियो को देखिएगा, आपको विश्वास कीजिए सारे के सारे क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप पढ़ते हैं इसमें कि जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर जो है 4 वर्ष होती है। जब पिताजी है तो पिताजी तो माँ भी होनी चाहिए, होगी है। ठीक है, और उसकी 2 बेटियाँ यानी 2 बहनें हैं। जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब 2 बहनों के बीच की आयु में 4 वर्ष का अंतर है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, बड़ी बहन का आयु का पता लगाइए। ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो आप लिखते चलिए। यहाँ पर सबसे पहले लिखिएगा पिताजी, पिता हो गए, यहाँ पे माँ हो गई, यहाँ पे लिखते हैं बड़ी बहन, और एक हो जाएगी आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन और दूसरी होगी छोटी बहन। ये 4 मेंबर्स के बारे में बात किया है। अब पढ़िए फिर से कि जब पिता की आयु 54 वर्ष है, जब पिता की आयु क्या हो? 54 वर्ष, तो 54 वर्ष पिता की आयु कर दीजिए। आगे क्या है? तब 2 बहनों की आयु के बीच में 4 वर्ष का डिफरेंस है। तब इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है भाई? 4 वर्ष का, 4 वर्ष का डिफरेंस है। यानी कि जो छोटी बहन से क्या होगी? बड़ी बहन 4 वर्ष बड़ी होगी, इसलिए 4 वर्ष का डिफरेंस है। आगे पढ़िएगा
पिता जो है माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। पिताजी जो है माँ से क्या है 2 वर्ष के बड़े हैं। अगर पिताजी माँ से 2 वर्ष के बड़े हैं, इसका मतलब माँ की आयु कितनी होगी 52 ईयर्स, 52 वर्ष की होंगी माँ। ठीक है, आगे पढ़िएगा कि छोटी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है। छोटी बहन की जो आयु है माँ से क्या है, इसकी आधी है, यानी कि 1/2 है। तो 52 का 1/2 कितना होगा 26। अगर 26 छोटी बहन का है तो छोटी बहन से 4 वर्ष की बड़ी है, तो बहन कितनी हो जाएगी, ये आपका 30 वर्ष की हो जाएगी, क्योंकि 4 इसमें बड़ी है, तो 30 वर्ष की हो जाएगी बड़ी बहन। पूछा क्या है आपसे पूछा है बड़ी बहन की आयु का पता लगे, तो बड़ी बहन का आयु कितना हो गया 30। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, कर लोगे आप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा तब अच्छे से आप समझ पाओगे, और नहीं तो क्वेश्चन नहीं समझ पाइएगा तो दिक्कत है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, उसका मान बैठाइए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना है। तो पिता और पुत्र का बात किया है, तो आप लिख लीजिए एक जगह पिता और एक जगह लिख लीजिएगा पुत्र। पिता पुत्र है और एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। तो अगर ये 1 साल का होगा तो ये 5, यानी कि 5:1 का रेशियो बनेगा पिता और पुत्र में। ठीक है, 15 वर्ष के बाद बोला है, तो 15 वर्ष के बाद क्या होता है, तो वह अपने पुत्र का 2.5 गुना हो जाता है। 2.5 गुना का मतलब समझिए, 2.5 गुना का मतलब होता है 5/2, यानी कि अगर पुत्र 2 का होगा तो उसके पिता कितने को होंगे 5 के होंगे। आपको फिर से यही बात कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको बराबर करना पड़ेगा, जो कि है नहीं एक्चुअली। तो इनका डिफरेंस कितना होगा इन दोनों का बताइए, तो इसका हो जाएगा आपका 3 और इसका बताइए कितना होगा, इसका हो जाएगा 4। 5 में से गया 4, 5 में से 2 गया 3। तो इस 3 से आपको इसमें गुना करना है। ठीक है, इस 3 से क्या करना है आपको, इसमें गुना करना है, और इस 4 से इसमें गुना करना है आपको। ठीक है, इतना से बात समझ गए। जब 3 से उसमें गुना कीजिएगा तो ये आपका 15:3, 4 से इसमें कीजिएगा तो 5 चौका 20 अनुपात 4 दूनी के 8। अब देखो ज़रा, 3 से 8 गया, कितना बढ़ा होगा 5 यूनिट। यहाँ भी देखो 15 से 20 गया, 5 ही इनका इंक्रीमेंट है। तो इसमें हम लोग डिफरेंस को सेम कर लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब इसका एज 15 वर्ष बड़ा होगा तो पुत्र थोड़े रुका हुआ होगा कि हम यहीं पर रहते हैं, वो भी अपना 15 वर्ष इंक्रीमेंट हो गया होगा उसके भी एज में। ठीक है, इस कारण से दोनों में यूनिट का डिफरेंस भी सेम टू सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों में इंक्रीमेंट भी सेम टू सेम हुआ है। ठीक है, तो 5 यूनिट का मतलब कितना इंक्रीमेंट किया गया था 15 वर्ष का, तो 5 का मतलब है 15, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 5 के 15, यानी कि 3 वर्ष का हो जाएगा। अगर 1 यूनिट का मतलब 3 वर्ष है तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। पिता की वर्तमान आयु, तो ये होगा उसका वर्तमान आयु। ठीक है, ये इसका क्या है वर्तमान है, ऊपर वाला पार्ट, यानी ऊपर वाला पार्ट का मतलब ये। तो 15 का मतलब कितना बताओ ज़रा, 15 का मतलब 1 का मतलब 3, तो 15 का मतलब 45। पिता की जो उम्र होगी वो आपकी 45 वर्ष की हो जाएगी। अगर यही पूछता बेटा का उम्र तो हम लोग 3 × 5 = 15, नहीं 3 × 9 वर्ष हो जाता। ठीक है, ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि 5 वर्ष पहले P तथा Q की औसत आयु कितनी थी 15 वर्ष। अब PQR की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष। अब इस बात को समझिए कि औसत आयु और वो भी 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर। मान लेते हैं कि आपका वर्तमान है, यहाँ पे वर्तमान आयु होगा यहाँ पे आपका। ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात की गई है, 5 वर्ष पहले किसकी आयु की, तो P + Q, यानी P और Q की आयु की बात की गई है। तो P + Q की औसत आयु दे रखा है 15। अगर औसत आयु 15 है 2 मेंबर का, तो उसमें 2 से गुना कीजिए, कुल आयु निकल जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा। यानी P और Q की आयु कितनी हो जाएगी 30। ये कब की बात है, ये आपकी 5 वर्ष पहले की बात है। तो 5 वर्ष पहले दोनों का योग अगर 30 है, तो आप जरा एक बात बताइए कि वर्तमान में जब होगा
तो ये जो आपका P जो है 5 वर्ष पहले गया है, Q भी क्या है 5 वर्ष पहले का है, तब दोनों में 30 है। तो जब वर्तमान में आएगा तो 5 वर्ष इसके एज में भी डिफरेंस प्लस होगा और Q के एज में 5 का इंक्रीमेंट होगा। तो 5 और 5 दोनों मेंबर का मिलके यहाँ पे हो जाएगा इसका वर्तमान में कितना 40 वर्ष। ठीक है, यानी कि P प्लस Q का जो वर्तमान एज होगा ये आपका 40 वर्ष के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 वर्ष। ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट एज, प्रेजेंट में हो जाएगा। अब बात करते हैं पी क्यू आर की। पी क्यू आर की, तो पी क्यू आर की औसत आयु दे रखा है 20। पी क्यू आर की औसत आयु दे रखा है 20 और ये 3 मेंबर का औसत आयु है। तो कुल आयु निकालने के लिए इसमें 3 से गुना कर दीजिए, तो कुल मिला के आ जाएगा इसका वर्तमान में 60। कितना आ जाएगा 60। हमसे पूछा है आर की आर का उम्र बता दीजिए, आर का वर्तमान आयु है ना, आर का ही पूछा है ना। 10 वर्षों बाद आर की आयु कितनी होगी 10 वर्ष के बाद। तो फिलहाल हमें अभी वर्तमान का निकाल लेते हैं यानी प्रेजेंट एज। तो पी क्यू का एज 40, पी क्यू का एज यहाँ पर अगर 40 हम प्लेस कर दें तो 40 प्लस आर, तो आर का कितना निकल जाएगा 40 उधर जाके घटेगा, तो आपका 20 वर्ष हो जाएगा वर्तमान में। लेकिन बोला है कि 10 वर्षों के बाद, तो इसमें 10 का और जोड़ लगा दो तो 20 और 10 30 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। 10 वर्ष के बाद आर की आयु कितनी होगी 30 वर्ष। ऑप्शन मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ढंग से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद मैं इसको बताता हूँ। ठीक है भाई, पढ़िएगा कि किसी व्यक्ति तथा उसकी पत्नी का वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 दे रखा है। ये बात पहले समझिए, किसी कोई व्यक्ति है और उसकी पत्नी, यानी मान लेते हैं कि एक पति होगा तो एक इसकी पत्नी होगी, एक हस्बैंड है तो दूसरी वाइफ। मज़ा आ गया इस क्वेश्चन में, ठीक ना, हस्बैंड वाइफ है। तो 4:3 के अनुपात में दे रखा है, 4:3 के अनुपात में, कि किसी व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4:3 है। यानी कि ये जो इसका है परसेंटेज है, यानी वर्तमान लिख लीजिए, क्योंकि हमसे ज़्यादातर क्वेश्चन वर्तमान से ही पूछा जाता है। क्योंकि अगर वर्तमान उम्र आपको पता है तो आप उसमें प्लस माइनस करके कहीं का भी उम्र निकाल लोगे, इसलिए वर्तमान इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो होता है 9:7 होता है। तो 4 वर्ष के बाद बोला गया है, कितना बोला है 4 वर्ष के बाद, तो 9:7 होता है। कितना वर्ष के बाद 4 वर्ष के बाद। तो आप गौर कीजिए, अगर ये 4 वर्ष के बाद है प्लस में 4 ईयर्स 4 वर्ष, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या इक्वल है क्या, 4 से 9 गया 5, 3 से 7 गया 4, डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंस को इक्वल करते हैं। उसका टेक्निक क्या होता है, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 2, 2 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 1 से आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से कीजिएगा तो एक्चुअली में ये 8 आ जाएगा और ये 6 यहाँ पर गया 9 और ये आपका गया 7। ठीक है, तो ये आपका 4 वर्ष के बाद का था 4 वर्ष, ये आपका जो था परसेंटेज था यानी कि वर्तमान। ऐसा हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, इसी चीज़ को हमने यहाँ पर साफ साफ लिख लिया। अभी कितने वर्ष के बाद है भाई, देखो तो 6 से 7 गया है 1 यूनिट, 6 से 7 गया 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 4 वर्ष। तो 4, अगर 1 का मतलब 4 है तो इसका उम्र बताइए कितना होगा पति का, 4 से गुना कर दीजिएगा इसमें तो आपका 32, इसमें 4 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 24। ठीक, 32 24 इतना तो निकल गया। आगे पढ़िएगा क्या पूछा है आपसे। यदि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 13:9 था, ठीक है, उनकी शादी के समय 13:9 था। अब बात करते हैं शादी के समय कि शादी कब किया। तो शादी का समय देखिए, शादी का समय जो था 13:9 दे रखा था। ठीक है, ये आपका हस्बैंड का है, ये आपका वाइफ का रेशियो दे रखा है। अब एक थोड़ा से पहले में बताया क्वेश्चन में कि आपका एज समथिंग, मान लीजिए कि आपका एज 10 साल, 10 नहीं, आपका एज 110 साल होगा नहीं, 20 साल मान लेते हैं। आपका एज 20 साल, मेरा एज 25 साल मान के चलते हैं। तो आपके एज में अगर मैंने 5 का इंक्रीमेंट कर दिया और तो मेरा एज भी 5 बढ़ जाएगा, क्योंकि समय के साथ आप बड़े होंगे तो हम भी तो है ना बड़े होंगे। तो हम दोनों के एज का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, चाहे उम्र के किसी भी स्टेज में चले जाओ या फिर हम
उम्र में छोटे हो जाएं या फिर आप थोड़ा सा और बड़े हो जाओ। अगर आप में इंक्रीमेंट होगा, मुझ में भी इंक्रीमेंट होगा। अगर हम बैक टू ईयर में जाएंगे तो आप भी बैक टू ईयर में, दुनिया के सारे चीज़ क्या होंगे, बैक टू ईयर में चले जाएंगे, सब में इंक्रीमेंट कम बेस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उम्र का जो डिफरेंस है ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पे बताइए कि 24 और 32, जब प्रेजेंट का बात किया गया था कि प्रेजेंट में ये 32 साल के थे, पति जो थे 32 साल के थे, दिख रहा है इतना? तो मैं लिख देता हूँ कि हस्बैंड और वाइफ ये 32 साल के थे, ठीक ना, और ये 24 साल, ये आपका प्रेजेंट एज है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, 24 और 32, 8 वर्ष का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है भाई? 8 वर्ष का डिफरेंस है। तो ये 8 वर्ष का डिफरेंस कभी भी कमेगा क्या? चाहे वो बूढ़ी हो जाए या फिर कुछ भी, कभी नहीं कमने वाला। तो यहाँ पे जो शादी का समय में था उस टाइम में डिफरेंस क्या होगा? इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना यूनिट का डिफरेंस है, तो ये 9 है तो 13 है, डिफरेंस कितना का हो गया? 4 यूनिट का। और ये 4 यूनिट का डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? यही 8 वर्ष के बराबर। अगर 4 का मतलब 8 है तो 1 का मतलब कितना होगा? 2। अगर 1 का मतलब 2 है तो 13 का मतलब 26 और 9 का मतलब 18, 9 दूनी के 18, यानी कि 26 साल के जब उम्र में और 18 साल की उम्र में दोनों अपना क्या शादी कर लिए थे। इन दोनों के बीच में 8 साल का गैपिंग था। देखिए 8 साल के गैपिंग में शादी कर लिए थे दोनों, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था तब कितने वर्ष के पहले उनकी शादी थी, कितने वर्ष पहले शादी हुई थी। अब इसमें भी और सा लोचा कर दिया है, कितने वर्ष पहले। तो अभी वर्तमान में 32 साल के हैं, शादी किया था कितना? 26 साल में। बताइए कितना साल पहले किया था भाई? ये आपका 6 साल पहले किया था शादी। कब किया था? 6 साल पहले शादी किया था। आंसर क्या आ जाएगा? 6 साल। आप पति का निकाल लो या फिर पत्नी से निकाल लो, 18-24 में डिफरेंस करोगे तब भी 6 ही आएगा। तो 6 साल पहले इसने शादी किया था। ये क्वेश्चन आपका TR क्लर्क 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तो मज़ेदार दे लेकर देता है ना, लेकिन आपको समझ के बनाना है, अच्छे से बनाना है। फास्ट बनाओगे, अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा, 10 से 15 सेकंड बनाने में लगेंगे। बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, जो भी क्वेश्चन पढ़ो अपने आप पे लेके देखो कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या सोचते कि आपकी एज में कितना का डिफरेंस होता, कैसे कैसे होता। अगर रियलाइज़ करके बनाओगे एज प्रॉब्लम तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगा और काफ़ी जल्दी बना पाओगे, ठीक है। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। वाई का वर्तमान आयु निकाल दीजिए। तो एक्स है और एक वाई है। वर्तमान एज यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग। वर्तमान में कितना है भाई? 3:4 का अनुपात दे रखा है। 5 वर्ष पहले की बात की गई है तो 5 वर्ष माइनस कर देते हैं, यानी माइनस का मतलब होता है पहले, प्लस का मतलब बाद में। बोला है क्या है? 5:7 थी। वाई का बता देना, वाई का क्या करना है? एज बता देना। कौन सा एज? तो करेंट एज यानी वर्तमान एज। चलिए करते हैं। इन दोनों का देखिए डिफरेंस का इक्वल है क्या? 5 में से 3 गया 2 आता है, 7 में से 4 गया 3 आता है, डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो करने के लिए क्या करेंगे हम दोनों? इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 1 होता है। 1 से आपको इसमें गुना करना है, 2 से आपको इसमें गुना करना है ताकि डिफरेंस इक्वल हो जाए। इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका। 5:7 का 7, ये जाएगा आपका 3 दूनी का 6 और 4 दूनी का 8। याद रखिएगा कि वर्तमान आपका नीचे है, यानी कि प्रेजेंट आपका यहाँ पे है, यहाँ से गया आपका 5 वर्ष। लेकिन बताइए कि कितना कमा है? 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट का मतलब ही है 5, 1 का मतलब 5, तो 8 का मतलब कितना? 40। 8 का मतलब कितना? 40, यानी वाई का जो एज होगा, करेंट एज, वो आपका 40 साल का होगा, ठीक है। ऑप्शन मैच कीजिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी नंबर ऑप्शन है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपको बस ये बराबर करना आना चाहिए। अगर डिफरेंस इक्वल है तो सारे क्वेश्चन आपके इजी से बन जाएंगे, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट देगा ही देगा, बिना दिए हुए इसमें एज का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुरेश और चिराज है कि विराज भाई, चिराज की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। सुरेश और चिराज लिखा हुआ है, सुरेश है और एक जगह चिराज है। तो सुरेश और चिराज की वर्तमान आयु, ठीक ना, वर्तमान आयु 5:4 है। वर्तमान उम्र का जो रेशियो दे रखा है वो आपका दे रखा है 5:4।
4, ठीक है। 3 साल बाद तो प्लस का 3 कर दीजिए, 3 वर्ष। 3 साल बाद कितना होता है? 11:9 का हो जाता है, 11:9 का हो जाता है। चिराज की वर्तमान बताना है, चिराज की वर्तमान बताइए आप, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है इसमें भी, दोनों का डिफरेंस देखिए, 5 से 11 जगह 6 का डिफरेंस, 4 से 9 गया 5 का डिफरेंस, इक्वल नहीं है, इक्वल करना है आपको। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका 1, इसका कितना 2, 2 से आपको यहाँ पे गुना कर देना है, 1 से आपको यहाँ पे गुना कर लेना है। इसको कीजिएगा तो ये आपका 10, 4 दूनी 8, यहाँ कीजिएगा 11 और ये आपका जगह 9। वर्तमान कौन सा था? ऊपर वाला था, तो यहाँ पर भी हम लोग ऊपर वाले को ही प्रेजेंट मान के चलेंगे, वर्तमान इसी को मान के चलेंगे। ये प्लस का 3 गया था, तो यहाँ पर प्लस का 1 यूनिट आया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। अगर 1 का वैल्यू 3 है तो चिराज का पूछा गया, तो 8 तेरी 24 वर्ष का हो जाएगा चिराज, ठीक है। 8 तेरी 24 वर्ष का, जिसका पूछेगा हम लोग वहीं पे टिक करके निकल जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका। तो कैसा लगा आज का? आशा करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, बहुत ही आसान तरीके से यूनिट पे तोड़ के। ट्राई कीजिएगा, आपका बन जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।